तो चलिए वक्त हो चला है दो टूक का और मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। पहले सीपीआईएम, फिर टीएमसी, फिर कांग्रेस और अब समाजवादी पार्टी। एक एक करके विपक्षी पार्टियां रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकरा रही हैं। बुधवार को कांग्रेस की ओर से बयान जारी कर निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया गया, तो वहीं अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया है। दरअसल ट्रस्ट की ओर से राजनीतिक दलों के मुख्य नेताओं को निमंत्रण पत्र भेजा गया, लेकिन अखिलेश यादव का कहना था कि उन्हें निमंत्रण नहीं मिला है, जिस पर वीएचपी के आलोक कुमार ने कहा कि उन्होंने अखिलेश यादव को निमंत्रण भेजा है और अब इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश ने कहा कि वो इन्हें जानते ही नहीं है। अखिलेश ने साथ ही कहा है कि जिनको जानते हैं उनसे ही निमंत्रण लेते हैं, यानी अप्रत्यक्ष रूप से अखिलेश ये अपनी मंशा जाहिर कर चुके हैं कि वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। हालांकि कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने ही कहा था कि अगर उन्हें आमंत्रण मिला तो वो कार्यक्रम में जाएंगे, और अब सवाल उठता है कि अचानक अखिलेश का कार्यक्रम में जो जाने का लेकर मन था वो कैसे बदल गया है। दो टूक में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते हैं। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बताएंगे, और फिर कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। ये वही लोग हैं, ये वही चेहरे हैं, वही लोग हैं। इनका केवल वक्तव्य बदला है। और हमारा तो ये कहना है कि जिन लोगों ने मंदिर के विरोध में कदम कदम पर रोड़े खड़े किए उनको तो कतई नहीं बुलाना चाहिए। ऐसे मामलों में लोग श्रद्धा से जाते हैं कि जबरदस्ती बुलाया जाता है। श्रद्धा ही खत्म हो गई है, मर्यादा ही खत्म हो गई है, पूरा राजनीति है। चारों शंकराचार्य खुद आरोप लगा चुके हैं कि ये धार्मिक नहीं है। तो पहले कांग्रेस और अब समाजवादी पार्टी के इस फैसले ने पूरे देश का सियासी पारा हाई कर दिया, और सवाल यह है कि जो अखिलेश कल तक निमंत्रण का इंतजार कर रहे थे, अचानक उनके सुर कैसे बदल गए। सवाल यह भी है कि राम मंदिर से दूरी अखिलेश या कहें विपक्ष की मजबूरी है। क्या इसके जरिए 2024 की रणनीति को साधने की कोशिश हो रही है। दो टूक में इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट के जो सवाल हैं वो हम आपको बताते हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार 24 में कैसे करेंगे चमत्कार। बहिष्कार तो बहाना है, क्या मुस्लिम वोट बैंक पर निशाना है। ना कांग्रेस ना एसपी, प्राण प्रतिष्ठा में सियासी दिलचस्पी। राम मंदिर से दूरी कांग्रेस एसपी की सियासत है या मजबूरी है, और प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आएंगे तो सनातनी वोट कैसे पाएंगे। ये वो सवाल है जिसके जवाब इस कार्यक्रम में हम तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले जो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। प्रशांत उमराव पटेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मेजर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अरविंद जयतिलक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले अरविंद जी, मैं आपके पास आऊंगा, और गैर राजनीतिक व्यक्ति आप हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से कांग्रेस हो या सीपीआईएम हो या और भी जो दल हो जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया है, क्या वो किसी खास वोट बैंक को रिझाने के लिए है या फिर ये कोई सियासी पैतरा है? संक्षेप में मैं चाहूंगा आप बताएं। शुभम जी, किसी फिल्म का एक गीत है कि मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं। ये वही लोग हैं जो राम के वजूद पर सवाल खड़ा कर रहे थे। कोई राम को काल्पनिक बता रहा था, तो कोई कार सेवकों पर गोलियां चलवा करके कह रहा था कि राजधर्म को निभा रहा हूं। कोई कहता है कि धर्म अफीम है। सवाल लाजिम है कि फिर ऐसे लोग क्यों जाएंगे। कल तक तो ये लोग यही ना कह रहे थे कि ये जो राम मंदिर बन रहा है ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बन रहा है, भाजपा थोड़े बनवा रही है। लेकिन अब सवाल जो है उठा रहे कि नहीं, ये तो भाजपा का इवेंट कार्यक्रम है। देखिए, ये विपक्ष किस तरह से भाजपा का विरोध करते करते देश और राम का विरोधी बन गया, शायद उसे भी अंदाजा नहीं लग रहा है। एक आस्थावान देश में जिस तरह से विपक्ष का चरित्र सामने आया, उससे साफ जाहिर होता है कि उसे अपने वोट बैंक की पड़ी है। उसका आस्था से और राम या भारत की संस्कृति से कुछ भी लेना देना नहीं है। सीधे तौर पे उनका जो अपना एक वोट बैंक है
और उनमें भी होड़ मची है। जो माइनॉरिटी का वोट है उसको लेने के लिए होड़ मची है। किस तरह से आप देख रहे हैं कि चाहे बिहार के लीडर हो जो विपक्ष के या यूपी के हो, जिस तरह बयानबाजी कर रहे हैं उससे साफ जाहिर होता है कि इनका सिर्फ एकमात्र मकसद अपना राजनीतिक हित साधना है। बिल्कुल है, ये राजनीतिक हित को साधने की क्या कोशिश है, ये बड़ा सवाल उठाया अरविंद जयतिलक ने। मेजर आशीष चतुर्वेदी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी के आप नेता हैं, समाजवादी पार्टी में क्या किसी खास वोट बैंक के लिए ही जगह है? आप वहां पर अगर रहते हैं, चूंकि आप हिंदू समुदाय से आते हैं, और वहां पर आखिर क्या ऐसी वजह है कि मंदिर को लेकर इतनी नाराजगी कि नहीं जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा? नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई नाराजगी मंदिर से नहीं, ये एक नैरेटिव है जो अभी लोग बोल रहे थे और जो आगे एक बोलने वाले हैं श्रीमान, ये इनकी रणनीति है कि एक ऐसा नैरेटिव सेट करो कि ये राम के विरोधी नहीं। पहले तो ये समझने की जरूरत है कि जो ये प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, क्या वो सही हो रही है, क्या वो सही हिंदू रीति रिवाजों से हो रही है? तो मेरी जानकारी और आपकी जानकारी से मुझे लगता है कहीं ज्यादा जानकारी हमारे जो शंकराचार्य हैं वो है। और मैंने भी इसको कई पंडितों से पूछा, तो सबका ये मानना था कि पहले मंदिर बनता है, फिर उसमें मूर्ति रखी जाती है, तब प्राण प्रतिष्ठा होती है। यहाँ मंदिर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बीच में रुका हुआ है, काम अभी अधूरा है, और मंदिर में मूर्ति पहले से रखी जा रही है। ये हिंदू रीति रिवाजों के खिलाफ है, और ये कहना किसका है? शंकराचार्य का। तो जो भी व्यक्ति अपने आप को हिंदू संस्कारों का बहुत बड़ा ज्ञानी समझता हो, उसे शंकराचार्य से शास्त्रार्थ कर लेना चाहिए, या घर के आसपास कोई पुजारी हो उससे पूछ लेना चाहिए कि पहले मूर्ति रखेंगे या पहले मंदिर पहले बनना चाहिए। वहां जो है वो चीज पहले आती है। दूसरी चीज, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी इसमें ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है, आप मंदिर बनने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके एक नेता फिजूल खर्ची बता रहे हैं। आपके नेता शिवपाल यादव कह रहे हैं कि जो बन रहा है ये फिजूल खर्ची हो रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आपके एक नेता कि अगर हम स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो वो किस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं? मैं एक एक करके आता हूं। मैं अब हाँ, नहीं, मेरी बात पूरी कंप्लीट कर लीजिए। दूसरा चीज जो उठी है अब यहाँ पे आकर के इसमें कि जब नरेंद्र मोदी जो है इसमें, क्योंकि वो अपनी पत्नी के संग तो नहीं आएंगे, और हिंदू रीति रिवाजों में जो भी व्यक्ति शादीशुदा है वो तभी पूजा कर सकता है एक मंदिर में बैठ के जब वो अपनी पत्नी के साथ आए, और क्योंकि वो नहीं आएंगे। और जिन श्री राम की बात हो रही है, आप याद करिए जब रावण से युद्ध हो रहा था, उससे पहले खुद श्री राम, मैं आपकी बात को काउंटर करना चाहूंगा, मैं आपकी बात को काउंटर करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, सुनिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वहां पर हैं, वो सहायक यजमान के रूप में वहां पर बैठेंगे, मुख्य यजमान के रूप में डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह वहां बैठेंगे, जो सपत्नीक वहां पर बैठेंगे। ठीक है, मैं ये आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूं। और इससे पहले भी जब हुआ था तो स्वर्गीय अशोक सिंघल के परिजन जो थे, उन्होंने वहां पर प्राण प्रतिष्ठा जब से पहले, तैयारी से पहले जब वहां पर नींव रखी जा रही थी, तो उनके परिजनों ने किया था। रिवाज है उनके मुताबिक, जब प्रभु श्री राम ने भी, अरे ये तो वही बात हो गई है ना कि आप बात कंप्लीट हो जाए। अब आप बीच में इतना काउंटर क्यों करते हो? नहीं, आपकी बात को मैं ये बता रहा हूँ, आपकी बात को मैं ये बता रहा हूँ कि जिस तरीके से जो आप आरोप लगा रहे हैं ना, उसके पीछे वजह ये भी हो सकती है। आरोप नहीं, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, आरोप कोई नहीं है। ये वही चीजें हैं जो सबको पता है, मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ। तीसरी चीज आती है कि देश में भारत के राष्ट्रपति को न्योता नहीं है। भारत के अंदर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और भारत के राष्ट्रपति को, कोई आपके पास कोई आधिकारिक जानकारी है इस चीज की कि राष्ट्रपति को निमंत्रण है? आपके पास है? आपके पास कोई आधिकारिक जानकारी मैं मुझे होगी, मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको कि ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति को इनवाइट नहीं किया गया। जब ऐसी बात सामने आ जाएगी कि राष्ट्रपति को इनवाइट नहीं किया, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, प्रशांत उमराव पटेल, मैं आपसे बात समझना चाहूंगा, जो इन तमाम बातों का जिक्र यहां पर आशीष कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहां पर तमाम रीत रिवाजों को धता बता दिया गया, तमाम जिन बातों का जिक्र किया, शंकराचार्य का उन्होंने जिक्र कर दिया, प्रधानमंत्री का उन्होंने जिक्र किया। मैं चाहूंगा और सभी शंकराचार्य, देखिए सोहम जी, लगातार विपक्ष द्वारा झूठ फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। जिन लोगों के हाथ राम भक्तों के खून से सने हुए हो, मतलब शंकराचार्य झूठे हैं, राम मंदिर का शंकराचार्य झूठे हैं। रुकिए, आप बोलने नहीं दीजिए। देखिए, मैं आप जब बोल रहे थे, आशीष चतुर्वेदी, आप जब बोल रहे थे वो नहीं बोले थे। नहीं, प्रशांत नहीं बोले थे। अब बोलने दीजिए ना उनको, बोलने दीजिए ना उनको, फिर आप कहते बोलने नहीं दे रहे हैं। आपने बलात्कारियों को भी माला पहनाई है, हमने देखा है आपका मंजर। अरे रुक जाइए बलात्कारियों को भी माला पहनाई है, आशीष जी, रुक जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने
आपकी पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं, गायत्री प्रजापति जैसे बहुत सारे आपकी पार्टी में लोग रहे हैं। ठीक है, रुक जाए, बोलने दीजिए। ठीक है, रुक जाए, प्रशांत बोले। देखिए, जो लोग लगातार समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, लगातार राम मंदिर का विरोध करती रही। इनके वकील जो है कोर्ट में, हाई कोर्ट में खड़े होकर के, सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के राम मंदिर का विरोध करते रहे। ये लोग इतने साल तक सत्ता में रहे या सत्ता से बाहर रहे, कभी वहां पर रामलला जी के दर्शन करने नहीं गए। आज शंकराचार्य जी का नाम लेकर कह रहे हैं, तो किस शंकराचार्य जी की बात कर रहे हैं? जो संगमेरी पीठ के परम पूज्य शंकराचार्य जी हैं, भारती तीर्थ जी, उन्होंने लेटर जारी किया। इन्हीं लोगों के झूठ की वजह से उन्होंने लेटर जारी करना पड़ा कि भाई हम राम मंदिर का इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम हो रहा है, इसका हम स्वागत करते हैं। सभी जो हमारे जो धर्मावलंबी हैं, भक्तगण हैं, इसको स्वागत करें। और जिस शंकराचार्य के बार बार नाम ले रहे हो तो शंकराचार्य है ही नहीं, उसके पट्टाभिषेक पर तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। कोई स्वयंभू शंकराचार्य, मैं भी अपना शंकराचार्य लिखने लगूं, प्रशांत शंकराचार्य, तो ऐसा थोड़ा होता है। शंकराचार्य है ही नहीं, और बाकी जो अधिकारी शंकराचार्य ने विरोध नहीं किया है। और ये समाजवादियों से हमें कोई सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। ये लोग जाए ना जाए, तो राजनीतिक के लोग हैं, ये लोग राजनीतिक के लोग लगातार हमको पहले भी शुभ कार्यों में जो है डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहे हैं। आज ये लोग डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहे हैं। कालेगी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये समाजवादी लोग हैं। ये लोग बिना जो है रोजा रखे हुए इफ्तार पार्टी करने जाते थे। इनको राम स्वाभाविक, हमें इसमें समस्या नहीं है। ये लोग ना ही आए तो अच्छा है, ये लोग ना ही, हम नहीं चाहते कि ये लोग आए। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ आपके यहाँ तो देश हित में बीवी को घर से निकाल दिया जाता है, माँ को सड़क पे खड़ा कर दिया जाता है फोटो खिंचाने के लिए। ये तो आपकी पार्टी का चलन है। क्या करेंगे शंकराचार्य? नहीं, देखिए, व्यक्तिगत विषयों पर आप बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, नहीं, जिस विषय पर हम चर्चा करने के लिए आपको बुलाया, आप उसी पर बोलेंगे ना। आपको जिस विषय पर चर्चा के लिए आप उसी पर बोलेंगे। अरविंद जी, क्या ये सिर्फ अपने राजनीतिक हितों को साधने की कोशिश नहीं है कि आप एक तरफ जब सत्ता में होते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, उनके साथ में गठबंधन जो दल रहे हैं वो रहे हो, इफ्तार पार्टी का आयोजन होता है, इफ्तार पार्टी बड़े बड़े पैमाने पर आयोजित की जाती है, क्या वो धार्मिक आयोजन नहीं था? क्या वो पॉलिटिकल इवेंट नहीं था जो कि खुद मुख्यमंत्री के द्वारा आयोजित किया जा रहा था? क्या सैफई में जो महोत्सव होता है जहां पर बाल बालाएं डांस करती हैं, क्या वो जो सरकारी पैसे का व्यय नहीं था? क्या वो फिजूल खर्ची नहीं थी जहां पर खुद शिवपाल यादव मौजूद रहते थे? शुभम जी, देखिए, मेजर साहब एक मतलब विद्वान प्रवक्ता है, पता नहीं क्यों आक्रोशित हो रहे हैं। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगता है। अमूमन वो बड़े धैर्य और शांत से सुनते हैं। और उनकी पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पार्टी है, समाजवाद का पट्टा झुलाए पड़ी है। अगस्त 1955 में मैनकाइंड में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का एक आलेख पब्लिश हुआ था। उसमें उन्होंने भारत माता का आह्वान किया था। उस लेख में राम, कृष्ण और शिव, उसमें उन्होंने कहा था कि हे भारत माता, हमें शिव का मस्तिष्क दो, कृष्ण का हृदय दो और राम के मन वचन कर्म दो। यानी जिस राम के भावना, राम राज्य की संकल्पना को गांधी से लेकर के डॉक्टर लोहिया तक जो है वो भारत में देखते नजर आए और जनमानस की स्वीकार्यता को, ग्राह्यता को, उसको जोड़ करके अपने हर भाषण को, विवेचना को, उसको जो है प्रसारित किए। आज ये समाजवादी पार्टी को राम से इतनी नफरत क्यों हो गई है? सवाल वो उठा रही है कि वहां पे शंकराचार्य ने ये कहा, वो कहा। क्या इस देश का जनमानस जो है केवल जो पुजारी है या मठाधीश है, केवल उन्हीं से चलता है क्या? जन भावना कुछ नहीं होती है क्या? अच्छा, आप उसी स्थान पर जाएंगे जहां पे केवल जो है राष्ट्रपति जाएंगे? आप केवल उसी स्थान पर जाएंगे केवल उपराष्ट्रपति जाएंगे? ये पूरी तरह से देखिए, ये सियासी जो है इनकी जो है स्थिति है और इन्हें दर्शक मालूम है कि वहां पे जाने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो है बेनकाब हो चुके हैं। उन्हें लगता है कि बल्कि इसके बजाय हम नहीं जाएंगे तो उसमें ज्यादा जो है कहने को मिलेगा। अब जिस संविधान में जो है भगवान श्री राम का फोटो है, सब परिवार है, जो मौलिक अधिकार है उस पर है, उस भगवान को लेकर के आप जो है इतना दुराग्रह रखेंगे तो क्या देश की जनता आपको देख नहीं रही है? देखिए, जाके प्रिय न राम भय देहि तजिए तात कोटि बैरी समय यद्यपि परम स्नेही। इस देश की जनता जो ऐसे लोगों को जो राम जानकी का जो है आदर नहीं करता है, समादर नहीं करता है, उसको जो है उखाड़ करके फेंक देगी। और 2014 से आप लगातार जो है जो हालत बनी हुई है, लगातार जो है आप रसातल में आपकी पार्टी जा रही है।
आप ही के पार्टी के जो है स्वामी प्रसाद मौर्य है, सनातन को लगातार जो है उसके ऊपर हमला कर रहे हैं। आप उन लोगों का जो है साथ दे रहे हैं जो हिंदू धर्म के जो खिलाफ है। मुझे लगता है कि आपके पार्टी के लिए, आपकी विचारधारा के लिए ये शोभा नहीं देता है। ठीक है अरविंद जी आशीष मेरा सवाल सुन लीजिए। उसको जेल में क्यों डाल रही है? आशीष चतुर्वेदी मेरा सवाल सुन लीजिए आप। जिस तरीके से राम से दूरी का एक जो मैसेज जा रहा है, पूरा देश ये जान रहा है, प्रदेश ये जान रहा है, चूंकि आपने एक बहुत बड़ा वोट बैंक हासिल किया है, आप बड़ी पैमाने पर आपने सीटें भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हासिल की थी। सिर्फ गैर हिंदू जो है वही आपको वोट नहीं करते हैं, आपको सनातन धर्म को जो मानने वाले लोग हैं वो भी वोट करते हैं। और उल्टा नाम जपो जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, जो रत्नाकर जैसे डाकू डकैत राम का नाम उल्टा नाम जपने से वो वाल्मीकि महर्षि हो जाते हैं, उस राम से आप दूरी कर रहे हैं। नहीं, राम से पहली बात तो यह है कि राम से कोई दूरी नहीं है। और मैंने फिर कहूंगा कि राजनीति अलग है, धर्म अलग है। हमारी पार्टी का वो चरित्र नहीं है कि आप मंदिर में जाइए तो उसकी फोटो को प्रचालित कराइए, या किसी के पैर धोइए तो उसको ऐसे जो है ना वो प्रचालित कराइए। हम राजनीति उसके लिए नहीं बनी है, वो धर्म अलग विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने धर्म और राजनीति, आप ये कह रहे हैं इफ्तार पार्टी का आयोजन आपके द्वारा होता है, क्या वो धार्मिक आयोजन नहीं है? मुख्यमंत्री करते हैं ना उसको, मुख्यमंत्री आयोजित करते हैं ना उसको। आप देख लीजिए सब बंद। आपकी पार्टी के जो मुखिया हैं वो मुख्यमंत्री थे और इफ्तार पार्टी का आयोजन करते थे, तो वो धार्मिक आयोजन नहीं था क्या? उस टाइम जो किया, जो गलती की, उसका खामियाजा भी उठाया और उसको अब बंद भी कर। चलिए आप ये मानते हैं कि गलती थी, आप ये मानते हैं गलती? अगर आप एक ही समुदाय के ये या तो मुख्यमंत्री नहीं मैं एक समुदाय की बात नहीं कर रहा हूं, तो उस दौरान क्यों नहीं नवरात्रि में कन्या पूजन हुआ? क्यों नहीं आपकी पार्टी के द्वारा नवरात्रि में कन्या पूजन नहीं हुआ? अरे आप कैसी बात? अरे ये तो जब आप सत्ता से बाहर हुए उसके बाद तो तस्वीरें आने लगी, डिंपल यादव जी की भी आने लगी, अखिलेश यादव की भी आने लगी, लेकिन जब तक आप सत्ता में रहे तो सिर्फ इफ्तार पार्टियां होती थी। कहां पर आपने धार्मिक आयोजन इस तरीके के करवाए हैं जो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ हो? बताइए, आप उदाहरण दीजिए मुझे। नहीं तो देखिए, कहीं ना कहीं मैं वही तो कह रहा हूं ना कि धर्म जो है वो एक व्यक्ति की अपनी वो होती है। राजनीतिक पार्टी किसी धर्म विशेष या धर्म के लिए नहीं बनी है, वो समाज देश को चलाने, प्रदेश को चलाने के लिए बनी हुई। हम तो वही चीज चिल्ला रहे हैं ना शुरू से कि आज जो ये बात कर रहे हैं, आज इतना हम अफगानिस्तान से नीचे हमारी करेंसी जा रही है। मतलब बहुत हैरानी की बात है कि अफगानिस्तान के पास आ गई हमारी करेंसी। इन सभी विषयों पर हम चर्चा करते हैं और वृहद विषय करते हैं, वृहद चर्चा इन पर होती है। जहां तक मैंने आपको बताया, जो सनातन धर्म के मुताबिक जो चीजें होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही हैं। और जहां तक राम मंदिर, अरविंद जी 30 सेकंड में जरा बताइए आप कि जिस तरीके से आशीष कह रहे हैं कि धर्म और राजनीति अलग अलग होनी चाहिए, हमारे देश के तो पूर्व प्रधानमंत्री कहते थे कि इस देश पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, क्या यह धार्मिक प्रतिक्रिया नहीं थी? बिल्कुल थी। और देखिए, हम आप सभी लोग गांधी जी को मानते हैं, गांधी जी भी कह चुके हैं कि अगर राजनीति को धर्म से अलग कर दिया जाएगा तो फांसी का फंदा बन जाएगा। जो आपके सुबह से लेकर के रात्रि तक, जीवन के प्रारंभ से लेकर के मृत्यु तक, जहां धर्म जो है हमको जो है प्रभावित करता रहता है, वहां कैसे कह सकते हैं कि राजनीति को धर्म से अलग कर दिया जाए? हम लोग जो है पश्चिमी देशों में नहीं जीते हैं जहां पे धर्म का तात्पर्य जो है कुछ अलग किस्म का होता है। जी ठीक है। प्रशांत गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई और अंत राम कही आवत नहीं। तो बहुत सारे लोगों को अंत में राम वो नहीं याद आते हैं, क्या उनके अंतकाल का वो समय होता है? क्या समाजवादी पार्टी उस ओर अग्रसर है, आप मानते हैं ऐसा? देखिए, उन्होंने तो स्वयं कहा था कि राम बुलाएंगे तो हम जाएंगे, तो इसका मतलब उन्होंने मना कर दिया। तो राम ने उनको नहीं बुलाया है। तो हनुमानगढ़ी मंदिर तक भी गए थे अखिलेश जी, लेकिन वहां रामलला तक नहीं जा पाए। इसका मतलब उनके राम की कृपा नहीं होती है। जहां तक धर्म राजनीति की बात है, जो लोग टोपी लगा करके बिना रोजा रखे हुए इफ्तार पार्टियां करते थे, उनके मुसलमानों के अधिकार को मारने का काम करते थे, आज जो बड़ी बेशर्मी से कह रहे हैं कि धर्म राजनीति का तालमेल नहीं करना चाहिए। भाई, आपकी आस्था जो है, जिस धर्म को मानते हैं आप उसका पालन करिए। जब नहीं मानते तो जबरदस्ती दिखावा क्यों करते? राजनीति वो है, ये राजनीति नहीं है। भाई, हम तो जो आस्था करते हैं, हम जो बाहर घर के अंदर करते हैं वही घर के बाहर भी करते हैं। हम दिखावे की राजनीति नहीं करते हैं। आज ये लोग बौखलाहट में इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये जनता इनको जवाब देने का काम करेगी।
ठीक है, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। प्रशांत पटेल हमारे साथ बीजेपी से जुड़े थे, वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जयतिलक हमारे साथ जुड़े थे और मेजर आशीष चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े थे। सवाल यही है कि 22 जनवरी को जो भव्य आयोजन हो रहा है, जो राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश, ना सिर्फ भारत के अन्य प्रदेश, बल्कि पूरे विश्व से जो राम भक्त हैं, जो सनातन प्रेमी हैं, वो वहां पर पहुंच रहे हैं और वो एक नजर भर देख लेना चाह रहे हैं रामलला को। तो आखिर क्यों उन तमाम दलों को, उन तमाम पार्टियों को दिक्कत हो रही है जो उसी प्रदेश में सत्ताधारी रहे हैं? आखिर क्या वजह है? क्या उनकी कोई राजनीतिक मजबूरी है, कोई महत्वाकांक्षा है, या फिर कुछ और? इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।